ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा पंचम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज साहित्य दर्पण से काव्य दोष के बारे में जानेंगे। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्धतम कृति है। इस ग्रंथ में 10 परिच्छेद हैं। इसके प्रथम परिच्छेद में आचार्य ने काल के प्रयोजन लक्षणादि का वर्णन, आचार्य मम्मट के तद दोषौ शब्दार्थौ काव्य लक्षण का खंडन तथा उसके स्थान पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम को वाक्य का लक्षण स्थापित किया है। द्वितीय परिच्छेद में वाक्य और पद का लक्षण एवं अभिधा, लक्षणा, व्यंजनादि शब्द शक्तियों का वर्णन किया है। तृतीय परिच्छेद में रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का निरूपण किया है। चतुर्थ परिच्छेद में काव्य के ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य आदि का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के सभी मतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का समर्थन किया है। छठे परिच्छेद में नाट्य शास्त्र संबंधी विषयों का प्रतिपादन है। 7 से 10 तक परिच्छेदों में क्रमशः काव्य दोष, काव्य गुण, रीति और अलंकारों का वर्णन आचार्य विश्वनाथ ने किया है। मुख्यार्थ ये काव्य स्वरूप दोष का सामान्य लक्षण जो आचार्य विश्वनाथ ने किया है, उनके अनुसार मुख्यार्थ हतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन ते स्वपि सह। अर्थात मुख्यार्थ से अपकर्ष जिससे होता है उसे दोष कहते हैं। मुख्यार्थ का अभिप्राय यहाँ वाच्यार्थ नहीं समझना चाहिए। रस मुख्य है, इसलिए मुख्यतः रस के अपकर्षजनक कारण को दोष कहते हैं। परंतु रस का आश्रय होने से वाच्य भी मुख्य अर्थ ही कहलाता है, उसको अर्थ दोष कहते हैं। रस तथा वाच्यार्थ दोनों के बोधन में सहायक होते हैं, इसलिए उनमें भी वह दोष विद्यमान रहता है जिसे पद दोष कहा जाता है। हति अपकर्ष है। कारिका में शब्दाद्याः यहाँ आद्य पद के ग्रहण से वर्ण और रचना का ग्रहण करना समीचीन होगा। इस प्रकार दोष का सामान्य लक्षण के पश्चात अब हम विशेष लक्षण पर प्रकाश डालेंगे। दुष्टम पदम श्रुतिकटु च्युत संस्कार प्रयुक्तम समर्थम निहितार्थम अनुचितार्थम निरर्थकम वाचकम त्रिधा अश्लीलम। अभिमृष्ट विधेयांश विरुद्धमतिकृत समासगतमेव। इस प्रकार 16 प्रकार के काव्य दोष ग्रंथकार ने निर्धारित किया है।
इसमें 13 पदगत दोष हैं। पहला श्रुतिकटु, दूसरा च्युत संस्कार, तीसरा अप्रयुक्त, चौथा असमर्थ, पांचवा निहितार्थ, छठा अनुचितार्थ, सातवां निरर्थक, आठवां अवाचक, नौवां अश्लील, 10वां संदिग्ध, 11वां अप्रतीत, 12वां ग्राम्य तथा 13वां नियार्थ। इसी प्रकार 3 समासगत दोष बतलाए गए हैं। ये हैं पहला क्लिष्ट, दूसरा अभिमृष्ट विधेयांश तथा तीसरा विरुद्धमतिकृत। अब इन 16 काव्य दोषों का विस्तार पूर्वक आगे हम वर्णन करेंगे। पहला दोष है श्रुतिकटु। श्रुतिकटु परुष वर्ण रूपम दुष्टम यथा अनंग मंगलम गृहापांग भंगित रंगितैहि आलिंगितः सतन्वंग्या कार्तार्थ्यम लभते कदा। अर्थात कठोर वर्ण रूप दुष्ट श्रुतिकटु कहलाता है। जैसे कामदेव के मंगल गृह रूपी कटाक्षों की परंपरा से उमंग युक्त कृशांगी से आलिंगित वह कब कृतार्थ को प्राप्त होगा। उपर्युक्त पद में कार्तार्थ्यम पद श्रुतिकटु है। दूसरा है च्युत संस्कार दोष। च्युत संस्कृति व्याकरण लक्षण हीनम यथा एतन्मंद विपक्वतिंदु कफल श्यामोदरा पांडर प्रांतम हंत पुलिंद सुंदर कर स्पर्श क्षमम लक्ष्यते तत्पल्लीपति पुत्री कुंजर कुलम कुंभाभयभ्यार्थना दीनम त्वामनुनाथते कुछ युगम पत्राव्रतम मां कृथः। अर्थात व्याकरण के संस्कार से हीन जो पद व्याकरण के नियमों के अनुकूल न हो वहाँ च्युत संस्कार दोष होता है। उपरोक्त पद में याचना के अर्थ में अनुनाथते पद का प्रयोग किया गया है, परंतु नाथ धातु परस्मैपदी धातु है, उसका अनुनाथति प्रयोग होना चाहिए था। यह पद च्युत संस्कार दोष का उदाहरण है। सर्पितो नाथ दे मेरे पास घी हो इत्यादि आशीष अर्थ में ही नाथ धातु से आत्मने पद का विधान आशीषी नाथः सूत्र से किया गया है, परंतु यहाँ प्रकृत उदाहरण में याचना अर्थ में आत्मने पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ च्युत संस्कारत्व दोष हो जाता है। उसको बचाना है तो अनुनाथति स्तन युगम यह पाठ रखना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। शेष दोषों के बारे में अगली कक्षा में हम जानेंगे। धन्यवाद।